चलिए देखिए 14.1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 है और ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। देखिए 14.1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को ध्यान देना है। 14.1 न्यू NCERT की बुक में आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। यदि आप चाहते हैं कि आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो बन जाए, तो पहला तो 5वां क्वेश्चन पढ़ना है, फिर 7वां पढ़ना है, फिर इसके बाद 8वां। मोस्ट क्वेश्चन है, इनको जरूर से जरूर लगा लेना है ना। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन भी आपको लगाना है। इन क्वेश्चनों को अगर आप रिपीट करते हैं तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 4 का क्वेश्चन आएंगे। अगर 4 नंबर का आ रहा है ना, तो 2-2 क्वेश्चन करके अथवा में आएगा। एक क्वेश्चन नंबर 14 आपको पढ़ना है, उसके बाद 16 और 19 मैक्सिमम टाइम आ चुका है 19 नंबर का क्वेश्चन, और 21। ये क्वेश्चन की प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। रही बात फिर ऑब्जेक्टिव की, तो इसमें निश्चित और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो याद रखना सर्टेन प्रोबेबिलिटी जो होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की अनसर्टेन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है 0, 2। ये खाली स्थान बनेगा ना, तो समरीज पढ़ लेना है। और एक फार्मूला आपको याद रखना है, PE और PE प्लस PE नॉट इज इक्वल 1, ये भी याद रखना है, ठीक है। दूसरा एक और खाली स्थान आपको याद रखना है कि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। जितना भी मैंने अभी आपको बताया इसको नोट कर लो, और नोट इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करते रहना, तो इस चैप्टर से जो भी आएगा आपसे बन जाएगा। तो रही बात इस क्वेश्चन नंबर 5 की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं बताता हूँ। और देखिए P इज इक्वल दिया है, यदि P बराबर यहाँ पे गिवन है, यदि P इज इक्वल 0.05 हो तो बताना है कि P नॉट का मान क्या होगा। P नॉट का मान ना होकर के क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप देख लेना NCERT की बुक में, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा क्या है, यदि P बराबर 0.05 हो तो PE नॉट की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, PE नॉट बराबर 1 माइनस PE, ये फार्मूला होता है, ये याद रखना ना। तो PE नॉट बराबर 1 माइनस ये 0.05, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हो सकता है कि कुछ लोगों से ये सब्ट्रैक्शन ना बने, तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है, इसके बाद पॉइंट, और ये देखना है इस नंबर के बाद कितने पॉइंट, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट लगा लेने हैं। तो 2 पॉइंट नहीं है तो 2 जीरो लगा लेंगे। इसके बाद ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट के पास लाओ, इसके पहले 0 तो 0 लिखो, उसके पहले 0 और 5 है, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमने इस 1 को इसको दे दिया तो 10 हुआ, और इसने इसको दे दिया तो 10 हुआ। तो 10 में 5 गया 5, ठीक ना। इसने इसको दे दिया तो 9 हुआ, तो 9, तो ये आ गया। तो 0.95 इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व, ठीक है। अब ये फार्मूला ये याद रखना है। कौन कौन से फार्मूले इसमें याद रखना है, P इज इक्वल 1 माइनस PE नॉट, एक ये भी होता है जैसे, और PE नॉट इज इक्वल 1 माइनस PE, ठीक है। और इसी में क्या याद रखोगे, P प्लस PE नॉट इज इक्वल 1। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी 1, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वो 0। इतने आप जरूर से जरूर याद कर लेना। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस बार बार करिए। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, P इज इक्वल दिया 0.8, इसको मैंने 0.8 दिया है, तो आपको P नॉट की वैल्यू याद करनी, P नॉट। अगेन एंड अगेन बार बार आपको P नॉट ही निकालना। मैं क्वेश्चन बार बार दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन दे दें, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। हो सके तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसका कहा जाए कि आंसर भी सेंड कर सकते हैं, मैं चेक करके बता दूंगा कि सही है कि गलत, ठीक है। 0.06 और एक क्वेश्चन दे दिया P इज इक्वल 0.12, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P नॉट, ठीक ना।